हाँ सर, कोई भी जनरल बात ही करेंगे। चलो इसी के माध्यम से 4 लोगों के बारे में तो पता चला, और अधिकांश रिश्ते मुझे मेरे शहर से ही आए हैं। सिर्फ़ एक रिश्ता था जो बाहर से आया था। देखिए, रिश्ता कहीं से भी आए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का वहम ना करो कि मुझे बाहर से रिश्ता लेना ही नहीं, या मुझे लोकल ही लेना है या बाहर का ही लेना है। इस तरीके का कोई वहम नहीं करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो रिश्ता लोकल है वो अच्छा है या बाहर का है वो अच्छा है। इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। मेन चीज़ ये देखो कि तुम कैसी लड़की चाहते हो, कैसा रिश्ता चाहते हो। नंबर 1 चीज़ तो ये है। ज़ाहिर सी बात है, तुमने बता रखा है कि खूबसूरती से कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, बस लड़की संस्कारी और अच्छी हो। तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि लड़की अगर तुम चाहते हो कि अच्छी हो, घर को देखे और तुम्हें डोमिनेट ना करे, कंट्रोलिंग नेचर की ना हो, तो एक बात समझनी है लोगों को कि अगर वो देखो, लड़कियां भी अब 2 तरीके की हो गई हैं। एक तो वो जो घर के काम करती हैं, घर में रहती हैं, एक वो जो ऑफिस का काम करती हैं। जो लड़कियां ऑफिस में जाती हैं, ऑफिस का काम करती हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी ईगो, उनकी सक्सेस, उनके गोल्स बहुत कुछ मैटर करता है। उनका एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट भी होता है, जो काफ़ी लोगों को, काफ़ी लड़कों को शायद वो बर्दाश्त ना कर पाएँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अगर तो आप एडजस्टिंग नेचर के हैं, अगर आपको लगता है, आप रिस्पेक्ट करते हैं लड़की के व्यू पॉइंट की, उसके थॉट्स की, उसके डिसीजंस की, फिर तो ठीक है। फिर आप वर्किंग लड़की को आप पसंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी रिश्ते में जाते हैं, शादी करते हैं, और आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके हिसाब से ही चले, नौकरी करती है, करे, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके हिसाब से चले, आपकी ही चले घर में, तो फिर प्रेफर यही कीजिए कि लड़की ऐसी ना शादी की जाए जो वर्किंग है। क्योंकि वर्किंग जो लड़की होती है, ज़्यादातर लड़कियों में स्ट्रांग उनका होता है, थॉट होता है, स्टैंड लेती हैं वो अपने लिए, और ऑब्वियसली वो कमाती हैं तो किसी की सुनेंगी नहीं फालतू इतना। तो ये चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग लड़कियां नहीं कमाती हैं वो सबकी सुन लेती हैं, इन जनरल बात की जा रही है। वैसे तो सबका ही स्वभाव अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सारी वर्किंग जो औरतें होती हैं वो सब में ही अकड़ होती है। लेकिन आमतौर पे जब व्यक्ति 2 पैसे कमाता है तो उसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम पैसा कमाते हैं, हम किसी की क्यों सुने, तो वो थोड़ा सा ये चीज़ आ जाती है। लेकिन आम तौर पे जो लड़कियां कमाती हैं उनमें एक स्ट्रांग उनका पॉइंट होता है, स्टैंड होता है, और वो फिर कहीं जाके ईगो क्लैशेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको वर्किंग औरत के साथ शादी करनी है, तो फिर आपको उसके व्यूज़, उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि जो लड़कियां अब काम नहीं करती हैं, वो अपने पति के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, वो सोचती हैं सारी जिम्मेदारी बाहर की इनके, ये काम ये देख लेंगे, तो वो ज़्यादा उलझती नहीं है। खैर, अब आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, अब आपकी लव मैरिज तो हो नहीं रही, आप करोगे अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में सिर्फ आप ये देखो थोड़ा सा कि अगर लोकल है तो और भी आसान हो जाता है उसके बारे में पता करवाना कि उसकी फैमिली कैसी है। देखो, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, आपने भी कितनी बार सुनी होगी कि संगत ही व्यक्ति के सुख दुख का कारण है। तो सबसे पहली संगत तो उसके घर की होती है। उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके भाई बहन कैसे हैं, लोग समाज में उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी विचारधारा है, पास पड़ोस के लोग उनको कैसे देखते हैं, क्या बोलते हैं कि अच्छे हैं, मिलनसार हैं, खुश मिजाज हैं, या लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, लड़ाकू को लोग हैं। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और देखो, सब लड़कियों का पास्ट होता है, सब लड़कों का पास्ट होता है, इस चक्कर में घुसना नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई कहता है इसका बॉयफ्रेंड था, इसकी गर्लफ्रेंड थी, ये सब फालतू की बातें होती हैं। क्योंकि अब कोई हमें बताए ना बताए, अगर हम किसी दूसरे शहर में रिश्ता करते हैं तो वहाँ पे भी तो लड़कियों का पास्ट होता होगा। और अब तो ज़माना ही ऐसा है कि कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। तो मैच्योरिटी यही है कि लोगों के पास्ट के बारे में ना जाया जाए, उनके फ्यूचर के बारे में देखा जाए, उनके घर गृहस्थी माहौल देखा जाए कि लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि समझदार लोग होते हैं। अनपढ़ लोग जो होते हैं, वो जो अनपढ़ लोग हैं और पढ़े लिखे होते हैं, वैसे तो इन जनरल बात ही कह रहा हूँ मैं, आमतौर पे सामान्य तौर पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं। वो बैठ के बातचीत, सभ्य लोगों की तरह बातचीत सुलझा लेते हैं बातचीत करके। जो थोड़े से पढ़े लिखे कम होते हैं, तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है किसी बात को। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें थोड़ा धैर्य होता है, पेशेंस होती है, समझदारी होती है। ऐसा नहीं कि अनपढ़ में बिल्कुल भी नहीं होती, हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, किताबें पढ़ता है, दिमाग लगाता है, तो किताबें पढ़ता है, स्कूल कॉलेज जाता है, तो उसको दिमाग चलाना पड़ता है। तो आम तौर पे पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी में ये बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो पढ़ा लिखा होता है वो माइंड का यूज़ कर सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। जो अनपढ़ आदमी होता है, दिमाग तो उसके पास भी होता है, लेकिन उसको दिमाग चलाने की इतनी आदत ही नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी में किसी तरीके से इतना यूज़ नहीं किया होता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, मैथमेटिक्स करते हो और दूसरे सब्जेक्ट्स करते हो, दिमाग का यूज़ होता है ना। तो जो अनएजुकेटेड होते हैं वो उतना यूज़ नहीं करते। ये कुछ इसको पर्सनली लेने वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल है। ये कोई मेरी खुद की सोच नहीं है, ये तो सब लोगों को पता है कि जो पढ़े लिखे और अनपढ़ में जो पढ़ा लिखा होता है, सभ्य तरीके से उसे पता होता है कि कैसे समाज में उठना बैठना। तो मेन यही चीज़ है, जब कहीं जाते हो तो आप ये देखो कैसे परिवार है वो। क्योंकि लड़की के बारे में तो आप ज़्यादा जानते हैं, तो परिवार के बारे में। और इसका एक बेनिफिट और भी है, अगर लड़की मान लीजिए लड़ाकू भी हुई थोड़ी सी, पहली बात तो इसकी संभावनाएं कमी हो जाएंगी। क्योंकि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, उनका इंप्रेशन अच्छा है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली संस्कार कुछ ना कुछ तो बच्चों में जाते ही हैं। और मान लीजिए शादी के बाद भी अगर कुछ
थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर आप में धैर्य है तो उस चीज़ को धैर्य से सुलझा सकते हैं। और अगर मान लीजिए फिर भी नहीं सुधरती तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो समझदार हैं, तो वो उसको समझाएंगे, तो पेरेंट्स भी आपकी साइड से ही आपका ही पक्ष लेंगे क्योंकि समझदार हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं करी होगी तो ये चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। बाकी जब लड़की से बात करते हो तो उससे पता चल जाता है कि लड़की किस तरीके से बात करती है, तमीज़ से बात करती है, डोमिनेट करने की कोशिश करती है। डोमिनेटिंग अगर है तो फिर को मतलब ही नहीं है कोई। उसके व्यूज़ कैसे हैं, उसका मतलब सोच गहरी है या उसका बस ज़्यादा ही मतलब मजाकिया नेचर की है, बस कुछ थोड़ा सा इस चीज़ को देखने वाली बात होती है कि सीरियस नेचर है, मजाकिया नेचर है, कैसा है। लेकिन सही मायने में पता तो बाद में ही चलता है शादी के बाद, और एडजस्ट करना ही पड़ता है चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो। फिर आपने सवाल किया कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है। सप्तम भाव कहाँ पीड़ित है तुम्हारा? सप्तम भाव में तो गुरु बैठा है, और वो भी क्या नाम है, कन्या राशि में तुम्हारा गुरु है, तो पीड़ित नहीं कह सकते हैं इसको, पीड़ित नहीं है। हाँ ठीक है, इतनी शुभ नहीं है लेकिन पीड़ित भी नहीं है कोई। और फिर तुमने कहा है कि शादी के बाद का जीवन कैसा होगा। सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तुम्हारा इतना बुरा भी नहीं होगा जितना तुम लेके चल रहे हो, लेकिन तुम्हें जो मैंने तुम्हारी पर्सनैलिटी समझी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी एक वीक पर्सनैलिटी है। ये माइंड मत करना इस बात को। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अकेलापन महसूस करते हो, 4 दोस्त होते हैं तो उसमें वो तुमको कुछ भी बोल देते हैं, अकड़ते हैं, ऑब्वियसली डोमिनेट करते हैं। अगर तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम उसको कन्फ्रंट करने में तुम्हें डिफिकल्टी आती है, तो कहीं ना कहीं तुम थोड़ा सा पीछे हट जाते हो। अगर कुछ इस तरीके की वायलेंट सिचुएशंस आती हैं, एग्रेसिव सिचुएशंस आती हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को ठीक करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जाके लोगों से लड़ो, गालियाँ दो, बदतमीजी करो, लेकिन कम से कम इतना व्यक्ति में वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस के अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, सही को सही और गलत को गलत कह सके। और तरीका होता है कहने का, ऐसा नहीं है कि हम कुछ इस तरीके से कहें कि लड़ाई कर लें, दूसरे की ईगो को ठेस पहुंचा दें। हमें बातचीत करने का थोड़ा तरीका आना चाहिए। अगर हमें तरीका आएगा, हमें कन्वर्सेशंस के कम्युनिकेशंस की प्रैक्टिस होगी, तो हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली, अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो हम उसको इस तरीके से कहें कि उसके अहम को भी चोट ना लगे और उसको समझ भी आ जाए। हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ऐसा सोचो कि अगर आपने ये सब किया होता तो आप कैसे सुनना चाहते, आप कैसे चाहते कि दूसरा व्यक्ति आपसे कैसे बात करे। थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से व्यक्ति जब ऐसा अभ्यास करता है तो उसको पता चल जाता है कि किसी सिचुएशन में कैसे बात करते हैं। तो वो अगर हमको आती होगी तो आप अपनी रिलेशनशिप हो चाहे दोस्ती हो, सब में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्टफुल जो एरिया होता है, इज़्ज़त के दायरे में अगर हम बात करें, तमीज़ से बात करें, तो दूसरे को समझ भी आ जाती है और कुछ बात भी नहीं बिगड़ती है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, हमारे दिल दुखाता है, तो हमें थोड़ा सा अपनी भावनाओं को संयमित करके, कंट्रोल करके तमीज़ से बात करनी चाहिए, ताकि दूसरे को समझ में आ जाए कि ये जो उन्होंने कहा है या किया है वो थोड़ा तकलीफ दे था और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्रिटिसाइज़ करने के इंटेंशन से और उस तरीके से ना बात करके रिस्पेक्टफुली अपनी बात पूरे कंपैशन के साथ कहनी चाहिए कि दूसरा महसूस करे कि हम इंसल्ट नहीं कर रहे, अपना समझ के एक बात कह रहे हैं। तो ये कला है, ये प्रैक्टिस से आती है। और ज़्यादातर लोगों में ये बात होती नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, तो वो डर के वो अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करते करते उनका वो अभ्यास बन जाता है, वो बातचीत करने की कला में कभी निपुण हो ही नहीं पाते। तो ये चीज़ होती है। बाकी शादी को लेकर इतना मत डरो तुम, कुंडली मिले ना मिले, रिश्ता मतलब लड़की की रिश्ता हो, लड़की की कुंडली है नहीं है। बेसिकली वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं इतना एस्ट्रोलॉजी को लेके नहीं चलता दिमाग में कि सारी कुछ एस्ट्रोलॉजी से ही करना है, क्योंकि कर्म प्रधान है। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ है कि कर्म प्रधान है, और मैंने जीवन में यही देखा है कि अगर आप धैर्य के साथ काम करते हैं और थोड़ा शांति ज़िंदगी में बनाए रखते हैं, तो किसी भी समस्या को, किसी भी सिचुएशन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोग मेरे जीवन में ऐसे आए हैं जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी सोच नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी शांति और धैर्य से बात करते करते उनके साथ भी एडजस्टमेंट हो जाता है कि आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप और फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो तो नहीं एडजस्ट होंगे, वो तो नहीं चेंज करेंगे, हमको ही एडजस्ट करना पड़ता है। और जो एडजस्ट करता है ना, वही मजबूत होता है, क्योंकि जो कमज़ोर होता है वो एडजस्ट नहीं कर सकता है। मजबूत व्यक्ति जो होता है, जिसको साइकोलॉजी की समझ होती है, जो मनोविज्ञान को समझ जाता है, उसे एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में ना पड़ के थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को, बातचीत करने की कला को इंप्रूव करना चाहिए, दूसरे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करना चाहिए। और ये तो समझ लो कि शादी किसी के साथ भी हो, हमको ही एडजस्ट करना है। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि दूसरा पार्टनर करेगा, और हमको एडजस्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे हमको उसे अपने रंग में रंगना है। वो आसान है। जब तुम पहले उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, तो धीरे धीरे प्यार से उसको एनकरेज करते करते वो देख देख के आपको आपके जैसा हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हो, जो भी स्ट्रांग है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ उसके जैसा हो जाता है। स्ट्रांग कैसे? इमोशनली स्ट्रांग है, तो वो हो जाता है। अब आप इतने वक्त से मुझे सुनते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट, ज़्यादातर वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर है, तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ समझ ही ना आया हो। जो तुम्हारी सोच है, समझ है, डेफिनेटली बहुत बदली होगी। तो अब मनोविज्ञान की तुम्हें सारी नहीं तो कम से कम नॉर्मल से तो ज़्यादा ही जानकारी हो गई होगी, अगर तुमने एक एक बात को ध्यान से समझा। क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। लोगों का टाइम वेस्ट या मिसगाइड करना मेरा पर्पज़ नहीं होता। कि जैसे आमतौर पे लोग वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस जो सनसनी फैलाने वाले वीडियोस होते हैं, जो रोमांच पैदा करते हैं। मेरा सिंपल है,
सिंपल वीडियोस बनाता हूँ जो कि लोगों के लिए यूज़फुल है, ठीक है ना। तो मैं बस यही कहूँगा आपको कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे आप बोलते हो कि ये सोचकर चिंतित होते हो आप कि शादी के बाद जीवन कैसा होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की समझ आ जाती है, आदत पता चल जाती है, और प्यार से बहुत कुछ हो जाता है। प्यार से आप जो भी आपका पार्टनर है उसको अपना बना सकते हो, और उसे भी तो आप ही के साथ रहना है, आपकी पत्नी को। उसको अगर आप छोड़ दोगे या आपके साथ रिलेशन खराब होगा तो उसका भी तो दिमाग खराब होगा। तो पति पत्नी का रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जैसे दोस्तों का होता है। इसमें दोनों तरीके, दोनों तरफ से एफर्ट डालते हैं, दोनों की ज़िंदगियाँ खराब होती हैं अगर रिश्ता खराब होता है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल उसका ही नुकसान, आपका ही नुकसान हो जाएगा अगर शादी खराब हो जाती है। दोनों एफर्ट डालते हैं। बाकी प्यार से, इज्जत से सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ते आते हैं लेकिन लोग पहले ही मना कर देते हैं क्योंकि मेरी सगाई टूटी है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं। छोड़ने तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसे लोगों का क्या ही करना है। क्योंकि सगाई टूटनी और शादी टूटने में फ़र्क होता है। और कोई लोग बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे अगर वो ना कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसका मतलब वो लोग कम अकल ही हैं। ऐसे ऐसे घरों में तो रिश्ता करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि समझदार आदमी तो पूछेगा ना क्यों टूटी सगाई, क्या होगी, तो शादी भी नहीं हुई थी, सगाई में क्यों टूट गया। समझदार आदमी सगाई ही टूट गई इस बेसिस पे वो रिश्ता मतलब नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फिर वो लोग ही नहीं है इस लायक, मतलब अकल की बहुत भारी कमी है। पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, क्या किया जा सकता है। पेरेंट्स फालतू में चिंता कर रहे हैं, कोई इतनी उम्र नहीं निकल गई तुम्हारी, और ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि अभी तो तुम्हारी दशाएं भी बहुत पॉजिटिव नहीं चल रही हैं। समय तो आएगा, जब समय आएगा सब कुछ अपने आप हिसाब किताब बन जाता है। कोई इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना देखो, सिंपल सी बात है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, ज़रूरतमंद भी बहुत लड़कियां हैं। थोड़ा सा व्यक्ति अपना स्टेटस से नीचे देखे, बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। बहुत ऐसे परिवार हैं जो रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका स्टेटस थोड़ा कम है, लेकिन अच्छे परिवार हैं, ईमानदार हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी भाग्य की भी बात है। ये तो मेरा विश्वास है कि जिसके साथ व्यक्ति का जीवन लिखा है वही आएगा, वही आती है। ये तो औपचारिकता ही करते रहते हैं जीवन साथी ढूंढने की, लेकिन सही मायने में ये पहले से ही तय होता है कि किसके साथ हमारा जीवन आगे चलेगा। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ये वाकई सच है। और उसी तरीके से ये भी सच है कि जिसके साथ हमने जीवन व्यतीत करना है वो भी पहले से ही तय होता है। तो जब आपका नियत समय आएगा, सही समय आएगा, वो व्यक्ति अपने आप ही, वो लड़की अपने आप ही सामने आ जाएगी। व्यक्ति मेरा मतलब लड़की, वो सामने आ जाएगी आपके, और रिश्ता अपने आप ही हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कैसे होगा। चिंता फिक्रें जितनी मर्जी करते रहो, कुछ काम नहीं आनी है। बस अपना शांत रहना चाहिए। और तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे कर्म करते हो, सब कुछ अच्छा है, तो तुम्हारे साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि शादी ना हो। और तुम्हारी जो, जहाँ तक मुझे याद है, जन्म पत्री में जो तुम्हारा सातवें स्थान का जो मालिक है बुध है, वो 11वें स्थान में है, और सातवें स्थान में तुम्हारा गुरु है। गुरु तो लड़की की जन्म पत्री में शादी का कारक होता है। तो वो कम से कम ना तो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में तो नहीं है, केंद्र और कोण में है, ठीक है। केंद्र और कोण में अगर तुम्हारा ये क्या नाम है, नैसर्गिक जो कारक है, नहीं, नैसर्गिक कारक तो लड़की का होता है, गुरु लड़के का तो होता है, शुक्र होता है। तो जो तुम्हारा शुक्र है वो भी, जहाँ तक मेरे याद है, वो भी केंद्र या कोण में ही है। वो तुम्हारा जो शुक्र है वो 3, 6, 8, 12 में नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ग्रह जो हैं वो तो हम बदल नहीं सकते, जैसे भी हैं। अब हमें ही आगे देखना है, जो जैसा भी रिश्ता होगा एडजस्ट करना होता है। लेकिन फालतू में चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना। बस ये समझ सकते हैं कि अगर ग्रहों की एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं होती है, ये ज्योतिष जो होता है हमें बस अपने आप को तैयार करने के लिए होता है कि आगे कैसी स्थितियाँ आ सकती हैं। तो थोड़ा सा मानसिक तौर पे हमें मजबूत रह के चलना है। बाकी तुम्हें बताया तो था मैंने 2025 की, ये बताया था शायद मैंने, मैं तो याद भी नहीं मैंने क्या बताया था, शायद तुम्हें याद होगा। पर ये है कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने काम पे ध्यान दो, और ये मत वहम करना कि यहाँ के हैं वहाँ के हैं, जो भी है ठीक है। लड़की तुम्हें पसंद आती है, फैमिली को पसंद आती है, ठीक है। बस ये देख लेना कि लड़की की जो फैमिली है उसकी रेपुटेशन समाज में अच्छी है। बस लड़की की रेपुटेशन अच्छी है, भाई अच्छा है, कोई गुंडागर्दी में नहीं है, बदमाशी में नहीं है, तो फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बाद में, शादी के बाद भी कोई दिक्कत भी आएगी तो फिर फैमिली, उसकी फैमिली समझा के बात समझा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी टेंशन मत लो। ज़िंदगी में किसी भी समस्या का समाधान टेंशन नहीं होती है। शांत मन से ही आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, शांत दिमाग से। घबरा के, डर के कभी किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। और एक बात याद रखने वाली है कि अगर मान लो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांत हो जाओ, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फालतू दिमाग पे प्रेशर मत डालो। मन जब अपने आप शांत हो जाएगा तो अपने आप ही अच्छे से काम करता और अपने आप से आइडिया आता है। जब आप उम्मीद भी नहीं करोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। और रिश्ते हैं, ठीक है, तुम कोशिश करते रहो, अखबारों में आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तुम निकलवा भी सकते हो। वैसे तो आते रहते हैं, तो जहाँ पे आते हैं उनके साथ तुम पत्राचार भी कर सकते हो, लेटर्स जो होते हैं एक दूसरे को भेजना, वो सब कर सकते हो। तो कोई कमी नहीं है। तुम्हारा शहर तो वैसे ही बहुत बड़ा शहर है, कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की। और बाकी ऐसा नहीं है, जहाँ पे मिलना होगा, रिश्ता होना होगा, वहीं होता है। बाकी बस तुम ये देखो, लड़की देखो तुम्हें जचती है,
उसे तुम पसंद आते हो, तो बस कोई बात नहीं। बाकी बहुत ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ज्योतिष को तुम बदल नहीं सकते। जिसने आना है, जैसे ने आना है वैसे ही नहीं आना है। और मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर किसी की जन्म पत्री में मतलब वैवाहिक स्थान खराब है, तो जितनी मर्जी अच्छी लड़की ले आए वो ग्रह ही काम खराब कर देंगे। और अगर अच्छी है तो जैसी मर्जी लड़की ले आओ, वो ग्रह ही उसकी बुद्धि ठीक कर देंगे। इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे हो जाएंगे, ग्रह अच्छे हो जाएंगे, ग्रह अच्छे तो भाग्य अच्छा। थैंक यू।